अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को पाल देगा। उस 5 रुपये का जुआ खेला आज मुझे यहाँ तक ले आया कि मेरे को रिक्शा चलाने का नौबत आ गया। मेरे को डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे बिज़नेस चाहिए। आप यहाँ आइए, खाइए, मेरे लिए वही मेरी हेल्प है। मुझे को बिज़नेस मिल जाएगा। मेरी 7 साल की उम्र थी, तो पापा एक्सपायर हो गए, फिर माता जी एक्सपायर हो गए, मेरा मकान बिक गया, जुए में चला गया। एक दिन ऐसा आ गया जी रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक ट्रेजेडी घटी, क्या हुआ? ब्रदर एक्सपायर हो गए। हाँ जी सर, हमने नया एक ऑमलेट बनाया, मटकी चीज़ी ऑमलेट। अच्छा, आज आपको वो हम ट्राई करवाएंगे। सर नाम है जी गगन कुमार अरोड़ा। सर ये है कि एजुकेशन कोई खास हुई नहीं, छोटे होते पापा एक्सपायर हो गए। अच्छा, कितनी एज थी आपकी? मेरी 7 साल की उम्र थी। फिर ब्रदर और 2 सिस्टर उन्होंने पाला मुझे। फिर सिस्टर की शादी हो गई, एजुकेशन करी नहीं। फिर काम सीखा जी 2 व्हीलर मैकेनिक का, हो गई सर 12 साल 13 साल। अच्छा, 7 तक स्कूल किया था, उसके बाद स्कूल नहीं किया। अच्छा, बस शाम को छुट्टी होती थी तो भैया के पास पहुंच जाते थे। अच्छा, उनका होटल होता था, अच्छा, उनके साथ करना काम, ठीक है। कैसे मसाले लगाने हैं, चिकन कैसे मैरिनेट करना है, बर्तन कैसे मांजने हैं, सब कुछ सिखाया उन्होंने। फिर जी थोड़े से बड़े हुए, केबल के काम में चले गए। मेरे जीए का केबल का काम होता है, वहाँ केबल का काम किया। ऑफिस में बैठ के लड़कों को ऑर्डर देना, जा भी ये काम करा वो काम करा। फिर एक ट्रेजेडी घटी, क्या हुआ? ब्रदर एक्सपायर हो गए। अच्छा, ब्रदर एक्सपायर हो गए जी। उनकी 2 बेटियां थी, उन बेटियों को पाला पोसा। उनका एक मैसेज मुझे आज भी याद आता है बार बार, और जब भी मेरे को याद आता है मेरे आंसू निकल जाते हैं। वो मेरे को कहते थे जब मेरे साथ कहीं घूमने फिरने जाते थे कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को पाल देगा। तो मैं उन्हें कहता था कैसी बात करते हो आप, अभी आपको कुछ हो रहा है? यानी उनको अंदर से खटका था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीमार चलते थे वो, क्योंकि हेरिडिटी है हमारे को, फैटी शरीर है हमारे, तो हमारे साथ तो प्रॉब्लम चलती रहती है, बनी रहती हैं। वो एक्सपायर हो गए जी। चलो केबल का काम सेट किया, बच्चे पाले, केबल का काम बंद हो गया, सेट टॉप बॉक्स आ गए। कनेक्शन थोड़े कम थे तो मैं सरवाइव नहीं कर पाया। एक दिन ऐसा आ गया जी रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दोस्त ने जुआ खिला दिया। वही है ना, जुआ किसी का ना हुआ। उस 5 रुपये का जुआ खेला आज मुझे यहाँ तक ले आया कि मेरे को रिक्शा चलाने का नौबत आ गया। मेरा मकान बिक गया, जुए में चला गया। मेरी शादी हुई, पहला बेटा हुआ तो मेरे पास 4.5 लाख रुपया था जुए का जीता हुआ। जिससे जीता वो कह के गया कि अभी तो तू खुश हो रहा है, जिस दिन मैं अपने पे आऊँगा ना घर के दरवाजे भी उखाड़ लूँगा तेरे। मेरे घर की छत भी ले गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने अपने बच्चों के सर से छत भी छीन ली, रोड पे आ गए। रिक्शा चलाया, ये रिक्शा चलाया मैंने 1.5 साल। फिर माता जी एक्सपायर हो गए। यानी जब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी तब मेरे से, जो मेरे से जितनी क्लोज थी वो उतनी दूर हो गई। तो फिर मैंने अंडे का ये स्टार्ट किया, 4 साल से अब ये कर रहा हूँ। नहीं, हार तो भी नहीं मानी जी, हार तो भी नहीं मान रहा। यही चाहते हैं, भीख नहीं मांगनी। भीख मांगनी होती तो रिक्शा ही नहीं चलाता, भीख मांग लेता। बस अपने मन में एक मलाल ये है कि मैंने बच्चों से छत छीनी है। मैं ये चाहता हूँ बस इतना था कि मैं अपने काम से अपने बच्चों को छत दे के जाऊँ। मैं डोनेशन नहीं मांगता, भीख नहीं मांगनी, भीख नहीं लेनी। मेरे को बिजनेस चाहिए, मुझे बिजनेस दे दो, मैं उससे अपना बच्चों को छत दे के जाऊँ। क्योंकि हम फैटी आदमी हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको भी कोई है हेल्थ इश्यूज? हेल्थ बीपी है जी मेरे को, बीपी शुरू हो गया है। बाकी और कोई नहीं, ऊपर वाले की दया से सब ठीक है। उम्र कोई खास नहीं है, लगते अंकल हैं। कितनी उम्र? मेरी 79 का बर्थ है जी मेरा। मेरे पापा की बॉडी पड़ी हुई थी तो मुझे इतना नहीं अक्ल था कि पापा की बॉडी पड़ी है और मैं साथ में पटाखे जला रहा हूँ। दशहरे वाले दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए। यहाँ बॉडी पड़ी और पार्क में जाकर मैं पटाखे जला रहा हूँ।
मुझे इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि बच्चा दिमाग था, 6.5-7 साल उम्र थी। वो एक्सपायर हुए, भैया एक्सपायर हुए, मम्मी एक्सपायर हुए, यानी वही है कि बहनें मेरी दोनों अभी भी मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे जीआई मेरे साथ खड़े हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत है मेरे को। मेरी बहनें मेरी माँओं से कम नहीं है, 12-13 साल बड़ी मेरी बहनें हैं। सबसे छोटा मैं था। अपनी लाइफ तो जी ली है, अब तो ये जो कर रहा हूँ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फिर भी बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, इतना मान इज्जत बख्श दी उसने। कस्टमर प्यार देते हैं, खाते हैं, स्वाद लगता है। अच्छा जी। एक चीज़ ऑमलेट इसके अंदर चला गया। ठीक है। अब ये ग्रेवी जाएगी, ठीक है। हल्का सा पानी डाला है ग्रेवी को मसाले बराबर करने के लिए। कितने अंडे का? इसमें 5 अंडे जाएंगे जी टोटल। चीज़ के स्लाइस कितने? 2 अंदर चले गए हैं, 2 बाहर। अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुलचा चाहिए कुलचा मिल जाएगा, रुमाली चाहिए रुमाली मिल जाएगी। उसका चार्ज हम अलग ले लेते हैं। ये बॉइल्ड है। इसमें वेरिएंट भी कर देते हैं, कबाब डलवाना है बॉयल की जगह कबाब डाल देते हैं, उसके चार्जेस अलग हो जाते हैं। ये सी ब्लॉक डीडीए मार्केट है जी। अच्छा जी। उसके अपोजिट केके ढाबे के सामने अच्छा। पीछे पार्क है, और वहीं हमारी गार्ड लगती है। टाइमिंग 5 से 11। अच्छा। मंगलवार हमारा ऑन होता है, वीरवार ऑफ होता है। हर वीरवार छुट्टी है? वीरवार छुट्टी है, मंगलवार ऑन होता है क्योंकि वीरवार यहाँ पे मार्केट लगती है। अच्छा। तो जगह नहीं मिलती। मक्खन है कि है? अमूल बटर है। अमूल बटर। थोड़े ना आला हाँ हाँ। कस्टमर कहता है मेरा ऑमलेट थोड़ा महंगा होता है। अच्छा। लेकिन सर मैं क्वालिटी प्रोडक्ट लगाता हूँ, हल्का माल नहीं लगाता। मेरे पास चीज़ भी अमूल मिलेगी, मसाले क्वालिटी वाले मिलेंगे, कोई हल्का नहीं मिलेगा। ये कितने का ऑमलेट? ये 280 का सर। 280 का। ये इसलिए मैंने इसका ये रेट रखा है कि कस्टमर को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि उससे पहले जो ऑमलेट है थोड़े कस्टमर को महंगे लगते हैं। अच्छा। लेकिन सर मेरी भी मजबूरी है क्योंकि मैं क्वालिटी यूज़ करूँगा तो कॉस्ट तो लूँगा ना। तो जब मतलब पैसे ले रहे हो तो माल भी पूरा दे रहे हो? हाँ जी हाँ जी। मिक्स हर्ब। अच्छा। ऑल सीजनिंग। ये आ गया जी चिली फ्लेक्स, ये थोड़ा सा आ गया जी हरा धनिया, और ये नींबू। ये रेडी है। ये चीज़ी मटकी ऑमलेट कितने का है? 280 का। और एक बार लोकेशन समझा दो आखिरी बारी। लोकेशन है सर सी ब्लॉक डीडीए मार्केट अपोजिट केके ढाबा। ठीक है जी। टाइमिंग शाम को 5 बजे से 11 बजे तक। मंगलवार ऑन है और वीरवार ऑफ है। मेरे को डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे बिज़नेस चाहिए। आप यहाँ आइए खाइए, मेरे लिए वही मेरी हेल्प है, मुझे को बिज़नेस मिल जाएगा। मैं किसी तरीके की भीख नहीं मांगना चाहता। चलिए जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।